हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसके वजह से कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी हैबिट्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इतना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है कि एक ही काम को करने वाले दो लोग, एक सक्सेसफुल होता है और एक अनसक्सेसफुल होता है? आखिर इसके पीछे ऐसा क्या रीज़न है? तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस पे आप लोग ध्यान दे करके अपने लाइफ में, अपने जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी कुछ करने का, जिसमें फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आप लोग उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुझे करना क्या है। यानी कि हमारे मन में पहले हमें एक डिसीजन ये लेना होगा कि हमें लाइफ में करना क्या है और क्यों करना है। आखिर मुझे इस काम को ही क्यों करना है, मुझे इसके पीछे करने का रीज़न क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी को कॉपी करके, अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को उसके सेम आइडिया को कॉपी करके सोचे कि मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उनका माइंडसेट अलग है, उन्होंने किसी और पर्पज़ के साथ अपने काम को शुरू किया है। लेकिन आप जिस पर्पज़ के साथ आप अपने काम को शुरू करेंगे, वो पर्पज़ ही आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे, जिस फील्ड में आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ तो मुझे उसके पीछे करने का रीज़न क्या पर्पज़ है मेरा उस काम को करने का। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, अपने अपने एक पॉइंट ढूंढ ले कि मुझे ये चीज़ क्यों करना है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक प्लान रेडी करना पड़ेगा। प्लान मीन्स क्या कि मुझे इस काम को करने के लिए मैं किन किन जरिए से, किन किन तरीकों को मुझे यहाँ पर अपनाना पड़ेगा, मुझे किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। विदाउट प्लान आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ना ही आप खुद भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मुझे हमें हमें किसी भी काम करने के लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर, एक अच्छा खासा प्लान होना बेहद ज़रूरी है। तब जाकर के आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो पाएंगे। प्लान हमारे लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में हर जगह कहीं ना कहीं एक हम अपने लाइफ के प्लान के तहत ही जी रहे हैं। हमारे पास पहले सब कुछ ना कुछ एक प्लानिंग होती है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ऐसे करना है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप जिस फील्ड में सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसकी एक अच्छी खासी प्लानिंग रेडी कर लें, तो क्या लगता है क्या उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे? दोस्तों, 110% कि आप उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की बातों में आकर के, लोगों के बहकाव में आकर के हम सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ कैसे करना है, तो आपको उसके बारे में खुद ही पूरी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आपको खुद ही उसके बारे में पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बारे में पूरा खुद से ही पूरा प्लान रेडी करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार, आइडिया मेरा, लेकिन मेरे मेरे जो थॉट है, मेरी जो सोच है, उसके हिसाब से लोग मुझे बताएं कि नहीं मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें करनी, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आप उनके थॉट से सेटिस्फाइड ना हो पाए, आपके विचार अगले सामने वाले के विचार से ना मिल पाए। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप लोगों से डिस्कशन करिए, जो एक्सपर्ट है आप उनसे डिस्कशन करिए, उनसे कुछ अच्छे आइडियाज़ लीजिए, फिर उसके बाद उससे आप काम करना शुरू करिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बिना इसके आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता, कोई भी टारगेट को अचीव आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात क्या कि जब आपने प्लान शुरू कर लिया, प्लान अपने पूरा रेडी कर लिया, प्लान बना, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे इस तरीके से सब काम करना है, तो उसके बाद आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको काम करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही साथ सारे काम को शुरू कर दीजिए, नहीं। आपने जो बेस जहाँ आपका उस प्लान का शुरू होता है, पहले आप उस पर काम करिए, फिर एक एक काम को अच्छे से कंप्लीट तरीके से करिए, ताकि हर काम का प्रॉपर तरीके से हो और सभी में एक अच्छा रिजल्ट आपका होता चले। और हर काम का बेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपका बेस कमज़ोर रहेगा तो आप कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना करना चाहें, अब आपका काम फेल हो जाएगा। आप अपने बेस को हमेशा पहले मजबूत करने का सोचिए, फिर उसके बाद ही आप उसके ऊपर कुछ अच्छा खासा अपना सक्सेस होने के जो भी आपके नए टिप्स है, जो नए तरीके, आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो बिना बेस बनाए आप ये सोचिए कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँगा, तो इसके लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, जब एक बार आपने अपने काम का बेस मजबूत कर लिया, तो फिर उसके बाद आपको करना क्या होता है? फिर उसके बाद आपको उसको काम को मैनेज करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई भी नया बिजनेस, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो कई लोग उसमें घबरा जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं यार कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि अपने काम को धीरे धीरे मैनेज करना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आप एक्सपर्ट लोगों से सलाह लें, उसमें कुछ नए नए आइडियाज़ खुद से ट्राई करें, ताकि आप काम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े।
अगर आप घबरा जाएंगे, अगर अपने आप काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आप जो काम शुरू किए हैं वो आपके बीच में ही रुक जाए, आप उसे पूरा ही ना कर पाएँ। तो दोस्तों शुरू में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आए तो आप उसे फेस भी करना सीखिए। बिना फेस किए आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा अचीव नहीं कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में किसी भी काम को एक सही तरीके से अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आपको कुछ इन बेसिक चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से उस काम को अंजाम दे पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे और आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट ही वो क्रिएट करके आपका काम देगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आप मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छा प्लानिंग होना चाहिए, मेरे पास डिसीजन अच्छा होना चाहिए, मेरे पास जो मेरे जो हेल्प करने वाले लोग हैं, जो मेरे एक्सपर्ट हैं, वो आप उनसे अच्छे सलाह आप लीजिए, ताकि आप उस पर अच्छे से काम करके आपको जो सही लगे फिर आप उसके हिसाब से आप काम करिए। तब जाके आप हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और अच्छे मन से आप कर पाएंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।